अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मैथमेटिक्स की दुनिया पर, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की है, साइंस क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे हम, जिसमें मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बच्चों रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है या रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर सेज 0, 1, 2, 3, 4 and 7 etc. enclosed by a square brackets are known as matrix. For example, 1, 2, 3, 4. This is an example of मैट्रिक्स। बच्चों ये एक खास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एक खास तरतीब के साथ लिखते हैं जिसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल 1 लिख दिया, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर if a matrix M has m rows and n column, then the matrix M is said to be of order m by n. तो सबसे पहले ऑर्डर में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को लिखेंगे और इसके बाद हम देख लेंगे कि उसमें कितने कॉलम हैं, तो हम लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है 2, 3, -5 एंड 6 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। अब इसमें हम देखेंगे रोज कितनी है। तो इसके अंदर एक रो है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, एक रो है और ये 2 रो है। और कॉलम कितने हो जाएंगे, ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हम नंबर ऑफ रोज देख लेंगे और नंबर ऑफ कॉलम देख लेंगे। इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये भी इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। तीसरे क्वेश्चन में एक रो बनती है, ये एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है, और ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो 1/2। अब सी है, सी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक रो है, ये एक रो हो जाएगी, और कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल इसमें एक कॉलम आ जाएगा और ये दूसरा कॉलम आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1 रोज और 2 कॉलम, यानी 1/2 आ जाएगा। ये रो आ गई, एक रो हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो होती है, एक रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब डी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। अब इसमें हम देखेंगे कितनी रोज हैं, 1 रो, 2 रो और ये 3 रो। कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ डी इज 3/1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज क्या है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है।
तो हम देख लेंगे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी और ये थर्ड रो होगी। ठीक हो गया बच्चों। कॉलम देख लेंगे तो एक कॉलम आ गया और ये दूसरा कॉलम आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ ई क्या आ जाएगा, 3 रोज और 2 कॉलम, यानी 3/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है। इसमें एक रो है और कॉलम भी क्या है, एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, 1/1। तो ऑर्डर ऑफ एफ इज 1/1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, A3 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे और कौन सा 3 के इक्वल है। तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है A भी 3 है और C भी क्या है, 3 है। तो A और C हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब B क्या है, हमारे पास 3 और 5 है। अब हम देखेंगे हमारे पास और कौन सा मैट्रिक्स है जो 3 और 5 है। अब ये देखें, ये 5 है तो यहाँ पे पहले एंट्री 3 है, तो ये डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं है। अब ये जो हमारे पास I है 3 और ये B भी 3 है, दूसरा 3 + 2 5 है, तो ये भी 5 है। इसका मतलब B और I हमारे पास क्या है, इक्वल आ जाएंगे। सो B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, I के। अब हमने देखना है E जो है ये किसकी, E है 4062। ये देखें H भी क्या है, 4062। और इसी तरह J भी क्या है, 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। और 2 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास J, H और E ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। इसमें बच्चों हमने 4 वैल्यूज निकालनी है। A की वैल्यू निकालनी है, फिर B की वैल्यू निकालनी है, C की और D की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहली एंट्री है, अब हम इक्वल मैट्रिक्स का हमें पता है कि जो एलिमेंट की एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। और उनका ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। तो अब हम ये जो A+C है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसकी जो एंट्रीज है ये इक्वल के साइड पे, तो उसके इक्वल हम रख लेंगे। तो A+C = 0 आ जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पे पहली एंट्री क्या है, A+C है। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, =0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, A+2B =−7। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर भी सेम होता है और उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो ये पहले नंबर पे है तो ये भी और ये क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरह ये दूसरी एंट्री के इक्वल होगी, ये थर्ड एंट्री के इक्वल होगी, फोर्थ एंट्री के इक्वल होगी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर। तो अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बन जाएगी, C-1 = 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। और 4D - 6 = 2D, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हमने बच्चों क्या करना है, हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन को
सॉल्व करना हमारे लिए सबसे इजी है। इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। अगर मैं इस -1 को इस साइड पे ले जाऊं तो वो क्या आ जाएगा, +4, तो मेरे पास सी की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सी इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 सी -1 था, इधर इधर जाके क्या हो गया, +1 हो गया, तो 3 + 1 4 आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो हमारा किसका आंसर निकल आ जाएगा, ए का। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, सी की जगह हमने वैल्यू क्या आई थी, +4, तो हमने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा a + 4 = 0 आ जाएगा। अब ये a 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a = -4। अब हमने क्या करना है, अब हमने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, -4, हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो b का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = -4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम a नहीं लिखेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू क्या आई थी, -4, तो यहाँ पे हम -4 पुट कर देंगे, +2b = -7। अब ये माइनस का 4 है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2b बच जाएगा। माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हमें अब ये 2b आ गया, हमें तो वैल्यू b की चाहिए, तो b के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b का -3/2। अब हमने एक इक्वेशन बच गई, ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 4 4d - 6 = 2d। अब ये d वाले जो टर्म है एक साइड पे कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे। तो जो हमारा 2d है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, प्लस का 2d है, इस साइड पे आके माइनस का 2d हो जाएगा, और ये -6 राइट हैंड साइड पे आके क्या आ जाएगा, +6। अब हम क्या करेंगे, 4d में से 2d माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2d = 6। अब हम क्या करेंगे, 2 पे बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी, d = 3। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।